धनगर प्रमाण पत्र को लेकर भ्रामक स्थितियां जो लोग फैला रहे हैं उसको लेकर जेपी धनगर जो राष्ट्रीय धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपनी बात रखेंगे। और अर्थ न्यूज़ के माध्यम से हमेशा ही धनगर प्रमाण पत्र और धनगर मुद्दे को लेकर हम जेपी धनगर साहब से वार्ता करते आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो एक भ्रामक स्थिति कहीं ना कहीं फैल रही है उसको लेकर? मैं अर्थ न्यूज़ से कहना चाहूँगा क्योंकि मेरी बात आप बहुत अच्छी तरीके से सलीके से रखते हो और आपका पूरे देश में ये अर्थ न्यूज़ चलता है। क्योंकि मैं कल भी परसों में था गुजरात में बड़ोदरा में, तो वहाँ आपके नाम की चर्चा हुई थी। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं धनगर नहीं है। मैं आपको एक संज्ञान बना दूँ, धनगर अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक 27 पर अधिसूचित और आज तक चला आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि बहुत से कह रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट निरस्त हो रहे हैं, वो भी केवल फर्जी बातें कर रहे हैं। वो नालायक लोग हैं जो कह रहे हैं धनगर नहीं। तीसरी बात लोग कह रहे हैं कब सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, लोग जिनके बन गए वो जेल जाएंगे। ये बिल्कुल कतई नहीं। मैंने कहा अभी 22 मुकदमे अभी अब दिसंबर में जीता हूँ। 22 मुकदमे एक रिकॉर्ड कायम किया, इस देश का कायम किया, अपने समाज का कायम किया। और मैं उन बुद्धिजीवियों को बताना चाहता हूँ कि धनगर अनुसूचित जाति की सूची के 27 पर है, रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। सरकार की में ताकत, सरकार में भी ताकत नहीं है कि इसको कर दो। जिस दिन सरकार इसको कुछ करने का प्रयास करेगी तो छोड़िए प्रदेश, देश का हाल वो होगा कि ये सरकार जिंदगी में सत्ता में नहीं आ सकती। और जो लोग इस धनगर के मुद्दे की बात को नकार रहे हैं उनका क्या हाल होगा नेपाल में आपने देखा होगा। नेपाल से भी बुरा हाल इस प्रदेश के नेताओं का और उन लोगों का होगा कि उन्हें ये घर द्वार मकान दुकान सब छोड़ के भागना पड़ेगा। इसलिए पुनः कह रहा हूँ कि लोग भ्रामक स्थिति में न आए और ऐसे नालायक और धूर्त लोग जो कह रहे हैं कि धनगर का मुद्दा खत्म हो गया, धनगर वाले सर्टिफिकेट बन गए, वो जेल जाएंगे, उनके निरस्त हो गए, ये फर्जी भ्रामक स्थिति है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग नालायक टाइप के लोग हैं, बिना मतलब का क्यों करेंगे नहीं। और मैं एक बात और कह रहा हूँ कि ये लोग किसी न किसी के बहकाने मारे हैं, कहीं कहीं से पैसा लूट रहे हैं, ले रहे हैं। इसलिए लोग ऐसे धूर्त लोगों से सावधान रहे। धन्यवाद। बिल्कुल संवैधानिक प्रक्रिया है और संवैधानिक प्रक्रिया को कोई भी व्यक्ति जो है मुंह से कहकर भ्रामक स्थिति फैलाकर उस संविधान की प्रक्रिया को और संविधान में लिखी हुई बातों को यूं ही मिटा नहीं सकता। लोगों को भ्रामक स्थिति में आने की ज़रूरत भी नहीं है। जो बातें फैलाई जा रही हैं उन पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बनाई जाती है तो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है और उस ही प्रोसीजर के तहत शासन और प्रशासन हमेशा आगे स्टेप उठाते हैं। जेपी धनगर तो एक लंबे समय से इस विषय पर लड़ रहे हैं और उनको स्थितियों के बारे में जानकारी भी है कि कहाँ कौन सी कमी आ रही है, तो उस कमी के लिए भी आप बात रखते हैं, लड़ते हैं जाकर। और सारी बातें आपको हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने बताई हैं कि किसी भी तरह की कोई भी ऐसी मन में विचार नहीं आना चाहिए जिससे कि ये भ्रामक स्थिति फैले। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम। जय श्री राम।